आसमान के बीचों बीच जब तारे अपनी अंतिम झलक दिखा रहे थे, एक तारा सबसे चमकदार था। वह तारा था लूसीफर, जिसे सभी सुबह का तारा कहते थे। उसकी चमक ऐसी थी कि बाकी सभी तारे उसके आगे फीके पड़ जाते थे। परंतु उसकी चमक में सिर्फ प्रकाश ही नहीं, एक गहरा रहस्य भी छिपा था। लूसीफर, जो स्वर्ग के उच्चतम स्थानों में से एक पर रहता था, देवताओं में सबसे सुंदर और बुद्धिमान माना जाता था। उसकी आंखें ज्वलंत थीं और उसका स्वर मधुर संगीत की तरह था। स्वर्ग में सभी उसे सम्मान और आदर के साथ देखते थे, परंतु उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। स्वर्ग का नियम था कि सभी देवता ईश्वर के प्रति वफादार रहें और उनकी पूजा करें, लेकिन लूसीफर के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्यों मैं, जो सबसे उज्जवल हूँ, ईश्वर के सामने झुका रहूं? क्या मैं स्वयं ईश्वर नहीं बन सकता? उसकी आत्मा में यह विचार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने सोचा कि अगर वह स्वर्ग के देवताओं के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित कर सके तो वह ईश्वर की जगह ले सकता है। इस विचार के साथ उसने अन्य देवताओं से बातचीत करना शुरू किया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और चमक से उन्हें प्रभावित किया और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। धीरे धीरे लूसीफर ने कुछ देवताओं को अपनी ओर कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर लूसीफर जैसा प्रतिभाशाली देवता राजा बन जाए तो स्वर्ग में स्वर्णिम युग आ जाएगा। लेकिन सभी देवता लूसीफर के विचार से सहमत नहीं थे। कुछ ने उसे चेतावनी दी कि यह रास्ता विनाश की ओर ले जाएगा। एक दिन लूसीफर ने स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार करने का निर्णय लिया। उसने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और स्वर्ग में विद्रोह की घोषणा कर दी। वह सीधे ईश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आग की तरह दृढ़ निश्चय चल रहा था। उसके समर्थक पीछे पीछे थे और स्वर्ग में एक घोर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध ने स्वर्ग के शांत और सुंदर वातावरण को नष्ट कर दिया। स्वर्ग का आकाश काला हो गया और देवताओं की चीखें हर तरफ गूंज उठीं। लूसीफर और उसके समर्थकों ने पूरी शक्ति से लड़ाई की, लेकिन ईश्वर की शक्ति के सामने वे कमजोर पड़ने लगे। आखिरकार लूसीफर और उसके समर्थक हार गए। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। लूसीफर, जो कभी स्वर्ग का सबसे चमकदार तारा था, अब पतित हो गया था। उसे और उसके अनुयायियों को नरक में फेंक दिया गया, जहां अनंत काल तक वे अंधकार में रहने को विवश हो गए। नरक में पहुंचकर लूसीफर ने अपने पतन पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी अति महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे इस स्थिति में ला दिया था, परंतु उसकी आत्मा में पश्चाताप की भावना नहीं आई। इसके बजाय उसने अपने नए राज्य को स्वीकार किया और उसे अपनी छवि के अनुसार ढालने का निर्णय लिया। लूसीफर ने नरक को अपने नए राज्य के रूप में स्थापित किया। वह अब शैतान के रूप में जाना जाता था और उसने अपने चारों ओर एक नया संसार बना लिया। एक ऐसा संसार जो पीड़ा, दुख और निराशा से भरा हुआ था। लेकिन उसने अपने अनुयायियों से वादा किया कि वे एक दिन स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमें कितना भी शक्तिशाली बना दे, अंततः ये हमें पतन की ओर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।